हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। और सभी को गोवा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, आज के वीडियो में हम जो बात करेंगे वो विषयों के संदर्भ में जो भूगर्भ सारणी हमने पढ़ी थी, समय सारणी, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। तो देखो, क्वेश्चन करने के लिए हमें पहले टॉपिक को थोड़ा पढ़ना पड़ता है। तो अगर आपने वो टॉपिक पढ़ लिया है तो एक बार ये क्वेश्चन ज़रूर करिएगा, है ना। तो चलो अब हम चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, बिग बैंग की घटना। तो जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि बिग बैंग, बैग मतलब होता है थैला, और थैला मतलब होता है 13 तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। एग्जैक्ट डिजिट मतलब थैले से मैंने ऐसे रिलेट किया इसको कि देखिए, ऑप्शन में अगर 15, 14 कुछ भी आता है तो हम 13 से 13 को याद रख सकते हैं। उसके बाद तारों का निर्माण कब, तो देखो तारों का निर्माण कब हुआ था, तो हमने इसको याद किया था कि सूरज कितने बजे छिप जाता है, 5 से 6, तो 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व। ग्रह का निर्माण कब हुआ, तो ग्रहों का निर्माण कब हुआ, तो बताओ, एक घर में एक घर होता है तो उस घर में हमें कम से कम कितने रूम चाहिए, तो 4 से और 6 रूम चाहिए। कितने, 4 से 6 रूम चाहिए, यानी कि 4 से 6 अरब वर्ष पूर्व। उसके बाद है चंद्रमा का निर्माण कब। देखो, मैं इसके आंसर प्रॉपर नहीं लिख रही हूँ, है ना, क्योंकि आप सब बहुत इंटेलिजेंट हो और आप सब है ना, इनके आंसर खुद लिखना तो ज़्यादा बेटर होगा। चंद्रमा का निर्माण कब, तो देखिए चंद्रमा का निर्माण कब हुआ, 4.44 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी पर, सॉरी एक क्वेश्चन मिस हो गया कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ। तो देखिए, पृथ्वी खुद एक ग्रह है और जब ग्रह का निर्माण हुआ तभी पृथ्वी का निर्माण हुआ, ठीक है। पृथ्वी खुद क्या है, एक ग्रह है, ठीक है। और पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा क्या है, तो पृथ्वी के जो सबसे निकटतम तारा है वो क्या है, सूर्य, ठीक है। उसके बाद आई बात, पृथ्वी पर जल का निर्माण कब हुआ, तो पृथ्वी पर जल का निर्माण हुआ 4 अरब वर्ष पूर्व। 4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जल का निर्माण हुआ, 4 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब हुई, तो 3.80 अरब वर्ष, 3.80 अरब वर्ष पूर्व। गोल्डीलॉक्स पेटी क्या है, तो गोल्डीलॉक्स पेटी का सीधा संबंध पृथ्वी से होता है, और पृथ्वी को गोल्डीलॉक्स पेटी इसलिए कहा गया है क्योंकि सूर्य एक तारा है और जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा माना जाता है। तो जब सूर्य एक निश्चित दूरी में खुद का मतलब जो तप होता है सूर्य तप जब पृथ्वी तक आता है तो पृथ्वी के चारों ओर पेड़ पौधे स्थल मंडल का एक वायुमंडल बन जाता है, और जब वो वायुमंडल बन जाता है तो वहाँ जल व एक जीवन की संभावना व्यक्त होती है। तो जब जल एवं जीवन की, जहाँ पृथ्वी पर एक निश्चित उसमें जल व जीवन का विकास हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, गोल्डीलॉक्स पेटी, ठीक है। पहली बार भूगर्भिक समय सारणी, तो पहली बार जो भूगर्भिक समय सारणी थी वो 1760 में जियोवनी इटली के थे, उन्होंने दी थी, ठीक है। उसके बाद है समय के घटते क्रम में लिखो, समय को घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा क्या था, यान, महाकल्प, कल्प और युग, ठीक है। इसमें लिखने की जगह नहीं है, लेकिन आपको खुद को करना है, इसलिए आप खुद करना इनको। क्या है, यान, महाकल्प, कल्प और युग, ठीक है, ये 4 है। यान के किस भाग का अध्ययन संभव नहीं है, तो देखो यान के 2 भाग थे, क्राइप्टोजोइक और फेनड्रोजोइक, ठीक है। क्राइप्टोजोइक था 86.6% एंड जो फेनड्रोजोइक था वो 13.4% था, ठीक है। तो यान का जो क्राइप्टोजोइक जो भाग है 86.6 वाला भाग है उसका अध्ययन संभव नहीं है, जबकि जो फेनड्रोजोइक जो भाग है जो 13.4 है उसका अध्ययन संभव है। यानी कि स्पष्ट रूप में आपको इसका आंसर बताऊं तो देखिए, यान के किस भाग का अध्ययन संभव है, फेनड्रोजोइक 13.4। यान के किस भाग का अध्ययन संभव नहीं है, तो होगा आंसर क्राइप्टोजोइक 86.6%, ठीक है। उसके बाद महाकल्प कितने हैं और इन्हें क्रम से लिखिए, तो देखिए यहाँ पढ़ा था हमने यान, महाकल्प, कल्प और युग, ठीक है। अब अपन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महाकल्प कितने हैं और इन्हें क्रम से लिखिए। तो महाकल्प की जो संख्या है वो हमारे पास 4 है। कितनी है, 4 है। सबसे पहले आग महाकल्प, उसके बाद पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प और नवजीवन महाकल्प, ठीक है।
क्वेश्चन क्या पूछा है कि महाकल्प कितने हैं, तो 4 हैं। क्रम से लिखो तो आग महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी और नवीन। ओके, सबसे पुराना कल्प कौन सा है, तो सबसे पुराना कौन सा होता है, जो सबसे पहले आया। तो सबसे पहले कौन सा कल्प आया, तो आया हमारे पास आद्य महाकल्प आया। और जो आद्य महाकल्प था उसमें प्री कैम्ब्रियन कल्प था, ठीक है। और प्री कैम्ब्रियन कल्प में कौन सी हलचल हुई थी, चर्नियन हलचल हुई थी। और जब हमने इसको ट्रिक से याद किया था तो हमने इसको ऐसे याद किया था कि भाई आग से, ठीक है, कुंभकर्ण जल गया था। और तो जब कुंभकर्ण जला यानी कि कैम्ब्रियन जला तो उसके क्या लगा, चिरमराट लगा यानी कि चर्नियन लगा, ठीक है। इतनी बात याद होगी। उसके बाद सबसे पुराना कल्प कौन सा है, तो सबसे पुराना कल्प भी वही होगा जो सबसे पहले आया। तो सबसे पुराना कल्प कौन सा होगा इसमें, तो इसमें होगा हमारा आग महाकल्प। अब चर्नियन हलचल किस महाकल्प में हुई, तो इसको मुझे पूरा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने जब आपको महाकल्प बताया, सबसे पुराना महाकल्प बताया, तो उसमें मैंने बताया कि आग महाकल्प होता है, ठीक है। और आग महाकल्प में क्या होता है, आग महाकल्प, और उसमें कैम्ब्रियन अपने पास क्या है, कैम्ब्रियन उसमें कल्प है और चर्नियन उसमें हलचल हुई। तो चर्नियन हलचल किस महाकल्प में हुई, तो आग्य महाकल्प में हुई, ठीक है। किस कल्प में पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। कौन से, प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुई। चलो, पुराजीवी महाकल्प के कल्पों के नाम लिखिए, ठीक है। सबसे पहला महाकल्प था आग महाकल्प, उसके बाद वाला कौन सा था अपने पास, पुराजीवी महाकल्प। तो पुराजीवी महाकल्पों के कल्पों के नाम लिखो। तो जो पुराजीवी महाकल्प हैं उसके महाकल्प कितने हैं, उसके कल्प हैं 5। कौन सा, कैम्ब्रियन, ऑर्डिविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन और कार्बोनिफेरस, ठीक है। अब देखो, जब हमने इसको पढ़ा था तो हमने इसको ट्रिक से याद किया था। तो ट्रिक क्या थी कि देखो, ट्रिक हमने ऐसे याद किया था कि जब पुराजीवी हो गया यानी कि आग महाकल्प, कुंभकर्ण हो गया तो वो कुंभकर्ण जल गया, ठीक है। आग में कुंभकर्ण जल गया तो उसकी चिमराट लगा, लेकिन फिर वो पुनः जीवित हो गया। और जब वो पुनः जीवित हुआ तो किस रूप में हुआ, कौवे के रूप में हुआ। किसके रूप में हुआ, कौवे के रूप में हुआ। तो कैम्ब्रियन कै, ओडिविशियन कौवा, कौवे की कभी लार नहीं आती। सिलूरियन, लूरियन, लार लूरियन नहीं आती, क्योंकि वो चीज़ों को डायरेक्ट यानी कि डिवोनियन यानी कि डायरेक्ट खाता है। डायरेक्ट क्या करता है चीज़ों का, कार्बोनिफेरस यानी कि कार्बोहाइड्रेट करता है। और फिर क्या करता है, परमियन यानी कि चीज़ों को पचाता है, ठीक है। तो पुराजीवी महाकल्पों के कल्पों के नाम लिखे। तो पुराजीवी एक महाकल्प है, उस कल्प में कितने कल्प हैं, 6 कल्प हैं। और 6 कल्प को हमने कैसे याद किया है कि जो कौवा है, कैसे कौवा, ओडिविशियन लार नहीं आती, सिलूरियन डायरेक्ट खाता है, डिवोनियन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोनिफेरस और परमियम, ठीक है, यानी कि पाचन कर लेता है चीज़ों का। चलिए, उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो क्या है, किस महाकल्प में ज़्यादा हलचल हुई और उनका नाम लिखो। तो देखो, पीछे हमने एक हलचल पढ़ी थी, चर्नियन हलचल। तो चर्नियन हलचल किस महाकल्प में हुई थी, आग्य महाकल्प में हुई थी। और कल्प कौन सा था, प्री कैम्ब्रियन कल्प था। अब क्वेश्चन पूछा है कि किस महाकल्प में ज़्यादा हलचल हुई, तो किस महाकल्प में हुई, तो पुराजीवी जो महाकल्प है उसमें 6 कल्प हैं, ठीक है। उन 6 कल्पों में से 2 कल्पों में हलचल हुई, ठीक है। अब देखो किस किस में हुई, तो वो देखो, सबसे पहले तो देखिए आप, पुराजीवी महाकल्प ये हो गया किस महाकल्प में ज़्यादा हलचल हुई, ठीक है। किस महाकल्प में ज़्यादा हलचल हुई, तो हलचल हुई है अपनी पुराजीवी महाकल्प में, ठीक है। पुराजीवी जो महाकल्प है उसमें कितनी हलचल हुई थी, 2 हलचल हुई थी। कौन कौन सी हुई, ठीक है। तो कैलिडोनियन हलचल हुई थी। तो कैलिडोनियन को हम कैसे याद रख सकते हैं, कैलिडोनियन जो हलचल है वह डोनियन में हुई थी। किस में हुई थी, डोनियन जो अपने पास कल्प था उसमें हुई थी। और तीसरी जो हलचल थी वो थी हर्सिनियन हलचल, वो किस में हुई थी, परमियन में। तो आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, डोनियन तो कैलिडोनियन और परमियम तो हर्सिनियन, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये हो गया किस महाकल्प में ज़्यादा हलचल हुई, पुराजीवी महाकल्प में हुई, ठीक है। 2 हुई, कौन कौन सी, कैलिडोनियन हुई और हर्सोनियन हुई। किस कल्प में आपसे गहराई से पूछे किस कल्प में हुई, तो एक तो हुई थी डिवोनियन कल्प में और एक हुई थी परमियन कल्प में, ठीक है। उसके बाद देखिए,
पैलियोजोइक के कल्पों को क्रम से लिखिए। पैलियोजोइक के कल्पों को क्रम से लिखिए। तो बताओ पैलियोजोइक के क्रम जो कल्प हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो पैलियोजोइक जो कल्प है वह है हमारा पुराजीवी महाकल्प ही है। यानी कि ये पूछ रहा है कि जो पुराजीवी महाकल्प है उसके कल्पों को क्रम से लिखो। ठीक है, कितने हैं पुराजीवी महाकल्प के कल्पों के नाम लिखो। तो यहाँ हो गया, उसने पूछा क्रम से लिखो, तो क्रम वही होगा हमारा कौवा के लाराई डायरेक्ट नहीं खाता, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ गए होंगे आप इसको। मध्यजीवी महाकल्प का क्रम कौन सा है। यानी कि जो मध्यजीवी महाकल्प है वह हमारे पास कौन से नंबर पर है। तो सबसे पहला कौन सा है हमारा आगे महाकल्प, उसके बाद कौन सा है हमारा पुराजीवी, उसके बाद कौन सा है हमारा मध्यजीवी, उसके बाद कौन सा है हमारा नवजीवन। तो बताइए जो मध्यजीवी है यानी कि जो मेसोजोइक है वो कौन से नंबर पर है। तो जो मध्यजीवी महाकल्प है उसका क्रम हमारे पास तीसरा क्रम है। कौन सा क्रम है, तीसरा क्रम है। देखिए मध्यजीवी में कल्पों को क्रम अनुसार लिखो। यानी कि मध्यजीवी में 3 कल्प हैं, 3 कल्पों को क्रम अनुसार लिखो। तो जो सबसे पहला कल्प है वह है ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ठीक है, तो ट्रियासिक, जुरासिक और उसको हमने कैसे याद रखा था कि एक टिया नाम की लड़की है और उसको जो मैम है वो बीच में बैठा देती है। तो जो टिया है उसकी जो जुराब है, जुराब में से गिरकर गिरती है, टिया की जुराब में से गिरकर गिरती है। ठीक है, इतनी बात याद होगी कि टिया की जो जुराब है उसमें से गिरकर गिरती है। तो यहाँ हमने जो इसके तीनों कल्प हैं उनको क्रम से लिख लिया। कौन कौन से महाकल्पों में युग नहीं है। तो देखो जब हम इनको ध्यान से देखेंगे ना तो देखिए जो हमारा अग महाकल्प है, पुराजीवी है और मध्यजीवी है, इसमें युग नहीं है ना। इयोन, महाकल्प, कल्प और युग ये चारों हैं समय के घटते क्रम, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो किस में नहीं है, तो देखिए इन तीनों में नहीं है। कौन कौन से महाकल्पों में युग नहीं है, उसने तीनों का नाम पूछा है। तो तीनों का नाम हमारे पास हो गया आग महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प और मेसोजोइक यानी कि मध्यजीवी महाकल्प। नवजीवी महाकल्प के अन्य नाम क्या हैं। जो नवजीवी जो महाकल्प है उसके अन्य नाम क्या है। तो उसके अन्य नाम है अपने पास सेनेजोइक, कैनेजोइक। कौन से, सेनेजोइक और कैनेजोइक। चलो नवजीवी महाकल्प के अन्य नाम क्या है, सेनेजोइक और कैनोजोइक। उन 3 में युग नहीं है, हमने पढ़ लिया। तो युग फिर कौन से में है, तो जो नवजीवी महाकल्प है उसमें क्या है, युग है। ठीक है, उसमें कल्प 2 हैं और दोनों कल्पों में युग है। ओके, उसके बाद आए नवजीवी महाकल्प के अन्य नाम हो गया। सबसे नया महाकल्प कौन सा है, तो जब सबसे पुराना महाकल्प जो होगा वो आग महाकल्प होगा। तो जब सबसे पुराना महाकल्प होगा वो कौन सा होगा, नवजीवी महाकल्प होगा। ठीक है, नवजीवी महाकल्प में कल्पों के नाम लिखो। नवजीवी जो महाकल्प है उसमें कल्पों के नाम लिखो। तो जो हमारा नवजीवी महाकल्प है उसमें कल्पों के नाम 2 हैं। ठीक है, जो हमारे पास पहला नाम होगा वो है तृतीयक कल्प और चतुर्थक कल्प। ठीक है, नवजीवी महाकल्प में कल्पों के नाम तृतीयक कल्प और चतुर्थक कल्प। ठीक है, तृतीयक कल्प में भी युग है और चतुर्थक कल्प में भी युग है। ठीक है, तो जो चतुर्थ, अब देखिए चलो आगे क्वेश्चन में ही पढ़ लेंगे। किस महाकल्प में युग था, तो अभी बताया था कि नवजीवी महाकल्प था उसमें युग था, बाकी जो 3 थे उनमें युग नहीं था। टर्सरी कल्प में युगों के नाम लिखिए। अब मैंने आपको बताया था टर्सरी कल्प है, ठीक है, और चतुर्थक कल्प है, 2 तो कल्प हो गए, दोनों कल्पों में युगों के नाम लिखिए। तो देखिए टर्सरी में जो युगों के नाम है पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। उसके बाद हम बात करें चतुर्थक कल्प में युगों के नाम लिखिए। तो प्लीस्टोसीन और होलोसीन, जिसको हम अभिनव कल्प भी बोल सकते हैं। हलचलों का सही क्रम लिखिए। तो देखिए आग महाकल्प पढ़ा था, उसमें हुई थी चर्नियन। उसके बाद पढ़ा पुराजीवी, सबसे ज़्यादा हलचल हुई थी पुराजीवी में, कौन सी, 2। एक डिवोनियन के नाम के आधार पर थी और एक किसके नाम पर आधार थी, प्रीमियन। इसकी तो हो गई हर्सिनियन हलचल और इसकी होगी कैलेडोनियन हलचल। ठीक है,
उसके बाद जो लास्ट हलचल हुई वो हमारी कौन सी है, अल्पाइन हलचल, ठीक है। वो कब हुई, तो वो जो हलचल हुई वो हमारी हुई नवजीवी महाकल्प में, ठीक है। कौन से महाकल्प में हुई, नवजीवी महाकल्प में। अल्पाइन हलचल किस महाकल्प में हुई, तो किस में हुई, नवजीवन महाकल्प में हुई। कल्प कौन सा था, टर्सरी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हैं, तो आप इनको एक बार करना, खुद आंसर लिखने की कोशिश करना। क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, आप इनको एक बार देखना। देखो क्वेश्चन करना ना इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी होता है कि जब हम रेगुलर क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो जब एग्ज़ाम हम दे रहे होते हैं उस टाइम अगर ये क्वेश्चन जो हमारे देखे हुए होते हैं वो आते हैं, तो हमें उन पर सोचना नहीं पड़ता और हमको डायरेक्ट टिक कर देते हैं। तो जो हार्ड जो क्वेश्चन होते हैं उन पे क्या हम फिर हमारा थोड़ा सा समय लगा सकते हैं, वरना जब हम इनको भी समय देंगे तो फिर उन क्वेश्चंस को ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। और देखिए हर क्वेश्चन में, हर पेपर में 10-15 से 20 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होते हैं जिनका जवाब हमें सोच कर देना पड़ता है थोड़ा, है ना। उनके लिए हमें टाइम लगता है, चाहे फिर वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एग्ज़ाम छोटे स्तर का हो, चाहे एग्ज़ाम बड़े स्तर का हो। तो क्या कि जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे घुमाऊ चीज़ें नहीं है जहाँ से हम आराम से जो है कि हम नंबर गेन कर सकते हैं, तो अगर उन चीज़ों की हम डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं तो उस 20 सेकंड वाले क्वेश्चन को हम 3 से 4 सेकंड में करके जो हमारे 15 सेकंड बचते हैं उसको हम दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, आप इनको ज़रूर करना और शायद आपके लिए हेल्प करेंगे आपकी। ओके।